जरा सोचिए, वो दिन जब आपने पहली बार अवेंजर्स एंड गेम देखी थी तो दिल धड़कना भूल गया था। अब जरा इमेजिन करिए, उससे भी बड़ा इवेंट उससे भी ज्यादा मैसिव स्केल पर होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमसीयू के फेज 6 की, जहाँ पर हमें फाइनली मिलेंगे फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन और ना जाने कितने सारे मार्वल के सुपर हीरोज उनकी नई जर्नी के साथ। डेयरडेविल का कमबैक होगा और फिर से सारे अवेंजर्स एक साथ आएंगे। एमसीयू के फेज 6 में आने वाले हैं दो बड़े अवेंजर्स इवेंट्स जो पूरी दुनिया के सिनेमा हॉल्स को हिला देंगे, अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। लेकिन सवाल ये है, ये सब कैसे जुड़ता है, कॉमिक बुक से क्या कनेक्शन है और कौन कौन से नए हीरोज और विलन एमसीयू में एंट्री करेंगे, और सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू का फ्यूचर कैसा होगा। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे एमसीयू के फेज 6 का पूरा सीक्रेट। हर मूवी और हर टीवी शो का करेंगे ब्रेक डाउन, उनके पीछे की कॉमिक इंस्पिरेशन और हिडन डिटेल्स की बात करेंगे जो शायद आपसे कहीं किसी ने नहीं की हो। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि मार्वल का फ्यूचर अब यहीं से शुरू होता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू की सबसे एक्साइटिंग बात तो ये है कि उसका स्टोरी टेलिंग बहुत ही ऑसम है, जहाँ पर एक मूवी और टीवी शो आपस में जुड़ते हुए हमें ले जाते हैं बड़े इवेंट्स की ओर। तो चलिए मिलकर बात करते हैं आने वाले एमसीयू फेज 6 की सारी मूवीज और टीवी शो के बारे में, और उस एपिक इवेंट के बारे में जो आपको हिलाकर रख देगा। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। मार्वल ने फेज 4 और फेज 5 में मल्टीवर्स की फाउंडेशन रखी। लोकी में कैंग का वेरिएंट, स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स का टूटना, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इनकर्जन और डेडपूल एंड वुल्वरीन में मल्टीवर्स का और गहरा एक्सप्लोरेशन सब हमको दिखाया गया। अब फेज 6 बेसिकली है मल्टीवर्स सागा का क्लाइमैक्स, जिसमें सारे थ्रेड्स जुड़ेंगे और हमें मिलेंगे दो सबसे बड़े मार्वल इवेंट्स, जिसमें पहला है अवेंजर्स डूम्सडे और दूसरा है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें कई मूवीज और शो देखने को मिलेंगे। चलिए उन्हें स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाली फेज 6 की सारी मूवीज के बारे में। तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स तो आ ही चुकी है, और ये एमसीयू के फेज 6 की पहली मूवी है, जो कि रिलीज हुई थी 25 जुलाई 2025 को। मार्वल के फर्स्ट फैमिली यानी फैंटास्टिक फोर आखिरकार एमसीयू में डेब्यू कर गए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया था मैट शैकमैन ने, जो पहले वांडा विजन का टीवी शो भी एमसीयू में डायरेक्ट कर चुके हैं। अगर बात करें कॉमिक्स की, तो फैंटास्टिक फोर की पहली कॉमिक आई थी 1961 में। अगर बात करें फैंटास्टिक फोर की फैमिली के बारे में, तो रीड रिचर्ड, सू स्टॉर्म और जॉनी स्टॉर्म, साथ ही बेन ग्रिम यानी द थिंग, ये कैरेक्टर सिर्फ सुपर हीरोज नहीं है, बल्कि एमसीयू में साइंस और मल्टीवर्स एक्सप्लोरेशन का मेन फाउंडेशन भी है। इस मूवी का टाइटल फर्स्ट स्टेप साफ दिखाता है कि ये ओरिजिन स्टोरी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि केविन फाइगी ने ये कंफर्म किया है कि ये फिर से वही पुरानी ओरिजिन स्टोरी रिपीट नहीं करेंगे। फैंटास्टिक फोर की कॉमिक्स में पहली बार गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर, इन सभी कॉस्मिक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो फ्यूचर एवेंजर्स मूवीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में, जो कि रिलीज होगी 31 जुलाई 2026 को। स्पाइडरमैन का अगला चैप्टर, और ये टाइटल खुद में एक बहुत बड़ी कहानी है। ब्रांड न्यू डे एक्चुअल में एक पॉपुलर मार्वल कॉमिक स्टोरी लाइन है, जो कि रिलीज की गई थी 2008 में, जहां पीटर पार्कर की जिंदगी पूरी तरह से रीसेट हो जाती है। आफ्टर वन मोर डे इवेंट के बाद एमसीयू में स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद लोग भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कौन है। अब ब्रांड न्यू डे परफेक्ट टाइटल है, क्योंकि ये दिखाएगा स्पाइडरमैन का नया स्ट्रगल, और वो भी बिल्कुल अकेले। अगर बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की, तो इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे डेस्टिन डैनियल क्रेटन, जिन्होंने सांगसी मूवी को भी डायरेक्ट किया था। इस मूवी में हमें स्ट्रीट लेवल वाइब भी मिल सकती है, और क्या पता डेयरडेविल और किंगपिन दोनों ही हमें इस मूवी में दिख जाएं। इसके बाद चलिए बात करते हैं अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में, जिसको रिलीज किया जाएगा 2026 में। ये मूवी डायरेक्ट करेंगे रूसो ब्रदर्स। जी हाँ, वही डायरेक्टर जिन्होंने डायरेक्ट करी थी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, और ये दोनों मूवी ही पहले से ही हिस्ट्री बना चुकी है। अगर बात करें इस मूवी के टाइटल की, तो डूम्सडे सजेस्ट करता है कि इसमें बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, और इस मूवी में हमको देखने को मिलेगा डॉक्टर डूम, जो फैंटास्टिक फोर का सबसे आइकॉनिक विलन है मार्वल कॉमिक्स में। और मार्वल कॉमिक्स में तो एक बार सीक्रेट वॉर्स का एक बहुत बड़ा एपिक इवेंट हुआ था,
उस इवेंट का मास्टर प्लानर भी डॉक्टर डूम रहा है। अगर बात करें कॉमिक्स की, तो 1984 की सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने गॉड लाइक पावर्स हासिल कर लिए थे। शायद यही सेटअप भी यहाँ पर हो रहा है मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में, यानी एमसीयू में। इसके बाद हमको देखने को मिलेगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर, जिसका अभी के लिए रिलीज प्लान है 2027 में। ये एमसीयू का अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। 2015 की सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में पूरे मल्टीवर्स की रियलिटीज आपस में टकराती हैं और बनता है बैटल वर्ल्ड। चाहे बात करें मूवीज की, शोज की और सारे हीरोज की, जिनमें है स्पाइडरमैन, फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन, डेडपूल, डॉक्टर स्ट्रेंज, सबका सामना होगा एक मल्टीवर्सल वॉर से। अगर बात करें कुछ रियल लाइफ रेफरेंस की, तो ये मूवी बेसिकली मार्वल का आंसर होगी। अवेंजर्स एंड गेम की लेगेसी को क्रॉस करने का एक एफर्ट होगी। और रूमर्स इतने हैं कि इसमें पुराने हीरोज जैसे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन और ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी कैमियो कर सकते हैं। तो दोस्तों, फेज 6 बेसिकली है मार्वल का बिगेस्ट गैम्बल। फेज 4 और फेज 5 ने भले ही मिक्स्ड रिस्पॉन्स पाया हो, लेकिन फेज 6 वो मोमेंट है जहां मार्वल फिर से रीगेन कर सकता है, अवेंजर्स एंड गेम वाला मैजिक क्रिएट कर सकता है। कॉमिक्स फैन के लिए ये एक ड्रीम है। फैंटास्टिक फोर आ चुके हैं, डॉक्टर डूम एमसीयू में इंट्रोड्यूस होने वाला है और सीक्रेट वॉर्स मल्टीवर्स को रीसेट कर सकता है, जिससे फ्यूचर में एक्स-मैन ऑफिशियली एमसीयू का हिस्सा बन जाएंगे। रियल लाइफ में भी ये मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि पॉप कल्चर का इवेंट बन चुकी हैं, जिन पर पूरी दुनिया की नजर है। तो ये थी एमसीयू की फेज 6 की सारी मूवीज जो कि आने वाली हैं और प्लान्ड है। मार्वल की सिर्फ मूवीज ही नहीं, बल्कि टीवी शोज भी हमें लेकर जाएंगे मल्टीवर्स में, स्ट्रीट लेवल हीरोज से मिलाएंगे और कॉमिक्स एडवेंचर की दुनिया में ले जाएंगे। अब बात करेंगे एमसीयू फेज 6 के सारे कंफर्म टीवी शोज के बारे में, उनकी स्टोरीज, कॉमिक्स से इंस्पिरेशन, पिछले एमसीयू कनेक्शन और फ्यूचर इम्पैक्ट पर। तो चलिए डाइव करते हैं मार्वल के इस बड़े प्लान में। तो उसमें सबसे पहला टीवी शो है जो आपने शायद नहीं देखा होगा, पर वो एमसीयू के फेज 6 का पहला टीवी शो है। तो वो है आइस ऑफ वकांडा, जो कि रिलीज हुआ अगस्त 2025 में और जिसके क्रिएटर थे टॉड हैरिस और जॉन फैंग। ये एक एनिमेटेड सीरीज है जो वकांडा की हिस्ट्री एक्सप्लोर करेगी। वकांडा सिर्फ ब्लैक पैंथर का देश नहीं है, बल्कि मार्वल कॉमिक्स में वाइब्रेनियम का घर है। आइस ऑफ वकांडा में हम देखेंगे एंशिएंट वॉरियर्स जो दुनिया भर में रेयर वाइब्रेनियम आर्टिफैक्ट की तलाश करेंगे। ये शो एमसीयू के वर्ल्ड बिल्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर बात करें कुछ कनेक्शन के बारे में, तो 2018 की ब्लैक पैंथर और 2022 की ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में वाइब्रेनियम और वकांडा कल्चर को एक्सप्लोर किया गया था। चैडविक बोसमैन की लेगेसी को ऑनर करते हुए ये शो वकांडा को और डीप लेवल पर शोकेस करेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले टीवी शो के बारे में। वो है मार्वल ज़ॉम्बीज, जो कि रिलीज होगा सितंबर 2025 में। इसके डायरेक्टर हैं ब्रियान एंड्रयूज। ये शो इंस्पायर्ड है एक कॉमिक बुक जिसका नाम है मार्वल ज़ॉम्बीज, जो कि रिलीज की गई थी 2005 में और जिसे लिखा था रॉबर्ट किर्कमैन ने। आपने 2021 का व्हाट इफ का सीजन 1 तो देखा ही होगा। उसके एक आइकॉनिक एपिसोड में हमें ज़ॉम्बीज एवेंजर्स दिखाए गए थे। मार्वल ज़ॉम्बीज जो कि टीवी शो होगा, ये एक एनिमेटेड सीरीज होगी जो उसी कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड करेगी। कॉमिक्स में हीरोज जैसे कि स्पाइडरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका सब ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और दुनिया ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। एमसीयू में ये एक एल्सवर्थ स्टोरी होगी, यानी मेन टाइमलाइन से बिल्कुल अलग। एक्सपेक्ट करिए ज़्यादा डार्क, ब्रूटल और हॉरर एलिमेंट्स। क्या आप जानते हैं कॉमिक्स में स्पाइडरमैन खुद ज़ॉम्बी बनकर अपनी ही फैमिली को इन्फेक्ट कर देता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले टीवी शो के बारे में, जिसका नाम है वंडर मैन, जो कि रिलीज प्लान है दिसंबर 2025 में। साइमन विलियम्स AKA वंडर मैन एक हॉलीवुड एक्टर होता है जो बाद में सुपर हीरो बन जाता है। मार्वल कॉमिक्स में वो पहले विलन था, बाद में अवेंजर्स का मेंबर बना। उसका कनेक्शन विजन और स्कारलेट विच से बहुत गहरा है। एमसीयू में ये शो मेटा लेवल एक्सप्लोर करेगा, यानी कैसे हीरोज को मीडिया और हॉलीवुड में प्रेजेंट किया जाता है, ऐसा हमको दिखाया जाएगा। जेम्स गन की पीसमेकर सीरीज की तरह एक्सपेक्ट करिए डार्क कॉमेडी एक्शन का मिक्सचर। इसके बाद हम देखेंगे डेयरडेविल बोर्न अगेन का सीजन 2, जो कि रिलीज प्लान है मार्च 2026 में। डेयरडेविल फैंस के लिए ये बिगेस्ट न्यूज़ है। सीजन 1 ने ऑलरेडी मैट मुर्डॉक की कमबैक स्टोरी सेट की है। सीजन 2 में हम और डीप जाएंगे डेयरडेविल वर्सेस किंगपिन की राइवलरी में। अगर बात करें कॉमिक्स की, तो बोर्न अगेन जो कि पब्लिश की गई थी 1986 में, इस स्टोरी लाइन को लिखा था फ्रैंक मिलर ने।
जिसमें किंगपिन डेयरडेविल की जिंदगी बर्बाद कर देता है। इस टीवी शो में आप कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लेवल ग्राउंडेड एक्शन, जो एमसीयू की बाकी कॉस्मिक स्टोरी से बहुत ही अलग फ्लेवर देगा। स्पाइडरमैन नो वे होम और इको सीरीज में ऑलरेडी मैट मोडॉक और विल्सन फिस्क का इंट्रोडक्शन हो चुका है। डेयरडेविल सीजन 1 के बाद देखना यह है कि सीजन 2 में हमें और क्या सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं अगले टीवी शो, जो कि है विजन क्वेस्ट, जो कि रिलीज प्लान है 2026 में, जिसके शो रनर है टेरी मैकलेस। विजन की स्टोरी वांडा विजन, जो कि रिलीज किया गया था 2021 में, उसके बाद से अधूरी है। इस शो का नाम ही हिंट देता है कि ये विजन की सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी होगी। अगर बात करें कॉमिक्स की, तो विजन क्वेस्ट स्टोरी लाइन में विजन अपनी मेमोरी खो देता है और एक कम्प्लीटली नया वर्जन बन जाता है। एमसीयू में ये सीरीज एक्सप्लोर करेगी व्हाट डज इट मीन टू बी ह्यूमन। एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस शो में फिलोसफिकल और साई-फाई टोन को। इसके बाद चलिए बात करते हैं योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीजन 2 के बारे में, जो कि रिलीज प्लान है 2026 में और जिसके क्रिएटर हैं जेफ ट्रेमल। ये एनिमेटेड प्रीक्वल सीरीज है जो यंग पीटर पार्कर की कहानी बताएगी एमसीयू में बिफोर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी। इसके सीजन 1 में हमने देखा था उसकी शुरुआत, अब सीजन 2 और एक्सपेंड करेगा उसके ओरिजिन को। अगर बात करें कॉमिक रेफरेंस की, तो क्लासिक स्टैन ली और स्टीव डिट्को का स्पाइडरमैन ओरिजिन यहाँ रीइमेजिन्ड होगा। एमसीयू के स्पाइडरमैन मूवीज जैसे कि होम कमिंग, फार फ्रॉम होम, नो वे होम, उससे सीधा लिंक हमें इस शो में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थे एमसीयू फेज 6 के सारे अनाउंस टीवी शोज, आइस ऑफ वकांडा से लेकर डेयरडेविल और विजन क्वेस्ट तक। एक तरफ हमें मिल रही है ग्राउंडेड स्ट्रीट लेवल स्टोरीज और दूसरी तरफ कॉस्मिक और मल्टीवर्स के एडवेंचर्स। ये शो सिर्फ साइड कंटेंट नहीं, बल्कि एमसीयू की बड़ी कहानी को और आगे बढ़ाने वाले पिलर्स हैं। अब सवाल ये है कि आपको किस शो का सबसे ज्यादा इंतजार है? क्या आप डेयरडेविल की वापसी के लिए एक्साइटेड हो या फिर मार्वल ज़ॉम्बीज़ जैसे हॉरर ट्विस्ट के लिए? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये था एमसीयू फेज 6 का पूरा सफर, फैंटास्टिक फोर की शुरुआत से लेकर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के एपिक एंड तक। एमसीयू का फेज 6 सिर्फ मूवीज और शो की लिस्ट नहीं है, ये एक सपना है जहां हमारे पसंदीदा हीरोज नए और पुराने मल्टीवर्स के मंच पर एक साथ लड़ते दिखाई देंगे। अब मेरा सवाल आपसे है, आपको किस प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है? फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, या फिर वो महायुद्ध यानी सीक्रेट वॉर्स? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमें इंस्पायर करती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू। और हाँ, हमेशा खुश रहिए।